नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी उस बड़ी खबर की ओर हम चर्चा करेंगे जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि एनसीपी पार्टी भी अब उद्धव गुट की तरह अकेले हो जाएगी, तने तनहा हो जाएगी, क्योंकि अजीत पवार ने बिल्कुल इस बात के संकेत दे दिए हैं कि पार्टी पर वो अपना दावा ठोकेंगे और पार्टी को हथिया लेंगे, पार्टी को पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लेंगे। हालांकि शरद पवार एक मजे हुए खिलाड़ी है, वो कभी भी ऐसा होने नहीं देंगे, लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, यह आपने कई बार देखा होगा और अभी भी वही स्थिति बन गई है। लेकिन इससे जुड़ा यह बड़ा बयान आप जरूर सुनिए। After what happened with Shiv Sena last year? Sorry, I didn't understand. We saw that election commission is being approached. Is this a precautionary measure being taken after what happened with Shiv Sena last year? See, to some extent, you need to understand what the process is, how the system works, and you have to follow the system. I think that could be the part of it. As far as your question is concerned, what I would say is not about the person. It's about the thought process what we have. And today, we all, it could be me, it could be other MLAs, it could be the Karyakartas, all the Padadikaris, that we all have to fight for the thought process. So why a particular individual has gone there, I won't comment on it, but why we are here, that is more important. That is for the thought process. I know it's a very tough path for all of us, but when people are with you, so that path definitely looks very simple. जो शिवसेना जो वोटर्स है उनके साथ में कहीं ना कहीं ये धोखेबाजी है, उनके साथ धोखा हुआ है। देखो, अगर आप कमेंट्स देखे या लोगों से बात की, जो 1 साल से महाराष्ट्र में चल रहा है, तो जिन लोगों ने मतदान किया है उनको भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, और जब ये चीज़ अच्छी नहीं लगती तब वो कहते हैं कि उनका जो मतदान है वो शायद वेस्ट हो गया। हम भी नए आमदार हैं, पहली बार राजनीति में आए हैं, तो कभी कभार हमको भी लगता है कि राजनीति में आने के बाद हमने गलती की क्या। लेकिन ये जो भूमि है, ये महाराष्ट्र की भूमि है, ये संत विचार की भूमि है। थोर व्यक्ति के विचार इस भूमि में लोगों के मनों में है, और इस सिचुएशन में लड़ना भी इसी भूमि ने, इसी विचार ने हमको सिखाया है। तो कितना भी मतदारों को लगा, मैं उनको उतना ही कहूँगा कि लड़ना तो हमको है। परिवार टूट गया है, परिवार की क्या स्थिति है? मैं व्यक्तिगत अगर बात करूँ तो अजीत दादा मेरे काका है। व्यक्तिगत जीवन में जब भी वो मिलेंगे तब वही आदर मन में रहेगा। राजनीति जो है वो राजनीति के लेवल पे है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में वो मेरे काका ही रहेंगे। और मैं यही भी कहता हूँ कि उन्होंने राजनीति हो या व्यक्तिगत जीवन में बहुत मदद मुझे भी की है, और ये जो मदद है वो व्यक्तिगत जीवन में वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। लेकिन जब हम लड़ते हैं, जब राजनीति में काम करते हैं, तो एक थॉट प्रोसेस से जाते हैं। वो थॉट प्रोसेस भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसे मेरे जैसे कार्यकर्ता को लगता है। When a party worker is constantly working and does not get what he wants, he feels dejected, which is what has happened with Ajit Pawar. So what do you have Who said that? Eknath Shinde has said that yesterday. I think Eknath Shinde sahab will have very different issues to worry about. So he should think about his party first now. As far as Dada is concerned, or if you look at other people who have indirectly joined BJP to some extent, so most of them have enjoyed different posts for a very long time.
So what Mr. Shinde is saying is little odd, but he should not worry about our party. What he should be worried about, the people who are or were interested to become ministers in this cabinet, who won't get the chance because new people have been inducted in the cabinet from other parties. केंद्रीय यंत्रणा जो है वो शरद पवार साहब के पीछे किसी पर उन्होंने जवाब दिया। यहाँ पर ऐसा लगता है क्या भ्रष्टाचार के आरोप बहुत ज्यादा थे, इसलिए शरणागति स्वीकार करना के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था अजित पवार और बाकी लोगों के पास। नहीं, कल आपने पवार साहब का स्टेटमेंट सुना है। वो स्टेटमेंट सुनने के बाद जो लोगों को और आपको लगता है वो शायद एस्टेब्लिश हो गया, ऐसे मुझे लगता है। पार्टी और संख्या बल किसके पास है? तो 2-3 दिन में समझ में आ गया। अभी तो कोई आंकड़ा क्लियर हो पाया कि कितने दादा के साथ गए, कितने पवार साहब के बड़े साहब के साथ? आपको 2 दिन में वो पता चलेगा। तो आपने सुना। अब सवाल ये है कि अजीत पवार अगर एनसीपी पार्टी पर कब्जा कर लेते तो शरद पवार क्या राजनीति से इस्तीफा दे देंगे? शरद पवार क्या महाराष्ट्र में एकांत पड़ जाएंगे? फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।